बड़ी कहानी की। क्या आपने कभी ऐसा इस्तीफा देखा है जिसमें किसी नेता के पार्टी छोड़ने की चर्चा हो और वो टॉप के नेताओं से हंसी खुशी मिलकर इस्तीफे की बात करें? कायदे से वैसी तस्वीरें लोकतंत्र के लिए होती बहुत सुहानी हैं, जिसमें विचारों में अंतर होने पर संबंधों में तनाव नहीं होते। लेकिन आजकल ऐसा होता कहाँ है? गलाकाट प्रतियोगिता वाली राजनीति में ऐसी तस्वीरें नहीं दिखती जैसी तस्वीर तमिलनाडु बीजेपी के एक वक्त अध्यक्ष रहे के अन्नामलाई की आज दिल्ली से आई है। अन्नामलाई साहब ने बीजेपी के सबसे ताकतवर नेताओं में बाकायदा अपॉइंटमेंट लेकर दिल्ली में अपना दौरा किया। सबसे पहले दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं से मिले। ये तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं जब वो केंद्रीय गृह मंत्री अपने मेंटोर अमित शाह से मुलाकात कर रहे थे और अपनी इस्तीफे की बात उनको बताई। अमित शाह ने बीजेपी के टॉप लीडरशिप को पार्टी छोड़ने के अपने फैसले के बारे में जुबानी बात बताई है, जैसा कि बताया गया। लेकिन उनसे कहा गया है, यानी अन्नामलाई साहब से कहा गया है कि वो अभी अपने फैसले को होल्ड करें। अमित शाह से पहले अन्नामलाई ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, जो कि नए बने हैं, उनसे मुलाकात की। संगठन मंत्री हैं, पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं BL संतोष, उनसे भी मुलाकात की। माना जा रहा है कि अगर पार्टी के बड़े नेताओं की समझाइश से भी अन्नामलाई नहीं माने तो 1 या 2 दिन में वो औपचारिक तौर पर बीजेपी को छोड़ने का ऐलान कर देंगे। अन्नामलाई का मोहभंग उस बीजेपी से हो गया जिसकी जीत का दावा वो खुद तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान करते इन रैलियों में दिखाई दिए थे। Vijay is a formidable player. It is not that he's not formidable. Of course, he's creating a lot of news. And is it going to be a triangular fight? He's creating a lot of crowds. They're coming, youngsters are coming and watching him. But governance is altogether different. He might end up with a good vote share. Nobody is denying that. But that vote share is not going to affect our winning prospect. That we are very clear on the ground. So this contest is a two-corner fight between the DMK-led ruling alliance and the ADMK-led NDA. अन्नामलाई भले ही कह रहे थे कि AIADMK गठबंधन को जीत मिलेगी, लेकिन लगता है कि जमीनी वास्तविकता उनको भी पता थी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। शायद पार्टी में थे तो पार्टी की लाइन लेने की मजबूरी थी, इस बयान को उन्होंने दिया। अब वो उस मजबूरी से आज़ाद हो रहे हैं। लेकिन अन्नामलाई और बीजेपी में अनबन क्यों हुई, इसको समझने की भी बहुत ज़रूरत है। जिस अन्नामलाई के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बीजेपी को तमिलनाडु में पैर जमाने लायक बनाया, उसी अन्नामलाई को हटाकर बीजेपी ने विधानसभा चुनावों से ठीक पहले नैनार नागेंद्रन को तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया था। ऐसा उस AIADMK से गठबंधन के लिए किया गया जिसके पक्ष में अन्नामलाई कभी नहीं थे। अन्नामलाई के बारे में कहा जाता है कि वो इस बात से भी आहत थे कि उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट तक उनको नहीं दिया गया। वहीं वैचारिक तौर पर CBSE की 3 भाषा नीति को इसी शिक्षण सत्र में लागू किए जाने के HRD मिनिस्ट्री के फैसले पर भी अन्नामलाई ने खुद सवाल उठाया था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक की मांग कर दी थी। अन्नामलाई ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, आपको बता दूं। बाद में 2011 में वो तमिलनाडु कैडर के ही IPS अधिकारी बने, जी हाँ, पुलिस अफसर रहे। लेकिन सुर्खियों में तब आए जब बीजेपी ने उन्हें 37 साल के अन्नामलाई को 8 जुलाई 2021 को तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया। वो प्रदेश बीजेपी के सबसे कम उम्र के बने हुए अध्यक्ष थे। अब रास्ते इस वक्त अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन इनके विरोधियों को लगता है कि ये बीजेपी और अन्नामलाई की नूरा कुश्ती चल रही है। He is seeking permission from BJP head. Funny thing, he is already a BJP man. Now he wants to go start a new party for which he is seeking the permission of this BJP. Anything will happen in BJP politics. That much I can say. Because I don't think Annamalai will quit BJP. Because it's very difficult to run a party. He is not an actor like Vijay. Let us wait. के अन्नामलाई ने तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति के सामने एक नई राजनीति की शुरुआत की। उसमें तमिल अस्मिता का मर्म भी था और हिंदुत्व का धर्म भी था। उन्होंने एन मनन एन मक्कल यानी मेरी माटी मेरे लोग के नाम से 111 दिनों की एक पद यात्रा की थी, जिसमें सभी 324 विधानसभा सीटों को कवर करने की कोशिश की। इससे बीजेपी के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ा। उसका असर तमिलनाडु जैसे राज्य में बीजेपी के लिए फायदे के रूप में दिखा भी था। आपको याद दिलाऊं, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 3.6% वोट मिले थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अन्नामलाई के नेतृत्व में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 11.24% हो गया। बीजेपी ने सीट भले ही एक भी नहीं जीती, लेकिन 12 राज्यों में वो रनर रही, यानी नंबर 12 सीटों पर वो नंबर 2 रही। इससे AIADMK तीसरे स्थान पर चली गई थी।
लेकिन अन्ना मलाई के हटने के बाद हुए 2026 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी का प्रतिशत घटा और वो 2.97% पर आ गई। और अब चुनाव बीतते ही अन्ना मलाई ने बीजेपी से दूरी बना ली, तो इसकी क्या वजह हो सकती है, इसको जानकारों से भी अब समझ लेते हैं। तमिलनाडु के 2 युवा नेताओं ने द्रविड़ राजनीति का पूरा पासा इन दिनों पलट कर रख दिया है। एक तो मुख्यमंत्री जोसेफ विजय चंद्रशेखर हैं, जिन्होंने डीएमके और एआईएडीएमके की राजनीति को विपक्षी कोने में समेट कर रख दिया और राज्य की बागडोर उनके हाथों में हो गई। दूसरी तरफ से अन्ना मलाई ने भी विजय की ही तरह द्रविड़ पहचान और परंपरा से ऊपर वहां के नौजवानों को बुनियादी सवालों से जोड़ा है। अब अन्ना मलाई ने जिस सद्भावनापूर्ण वातावरण में बीजेपी छोड़ी है, उसमें माना जा रहा है कि ये एक राजनीतिक रणनीति हो सकती है जिसमें दोनों दल बाद में मिल भी जाए। वैसे इस तरह की राजनीति पर वसीम बरेलवी साहब का एक शेर बहुत याद आता है। बहुत दुश्वार है दुनिया ये हुनर आना भी, तुझी से फासला रखना तुझे अपनाना भी। ऐसे रिश्ते का भरम रखना बहुत मुश्किल है, तेरा होना भी नहीं और तेरा कहलाना भी नहीं।